क्या सच में स्नान करने से जो इंसान के पाप है वो धुल जाते हैं? शास्त्र में महाकुंभ का कोई भी उल्लेख नहीं है। जी। तो जिन लोगों की महाकुंभ के या कुंभ के दौरान इस तरह से मृत्यु हो जाए, उसे आप किस तरह से देखते हैं? में अंग्रेज़ों के खिलाफ नागाओं ने जो है लड़ा। नागा जो है वो हिंदू और सनातन के सैनिक के रूप में भी इन्हें जो है देखा जा सकता है। किन्नर अखाड़ा, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे ठीक करिए, ये क्या है जरा इसके बारे में बताइए। अभी के जो किन्नर हैं वो किन्नर नहीं है जिनकी स्तुति जो है वेद पुराण उपनिषद और बाबा तुलसीदास जी ने किया। अल्टीमेटली शाही स्नान है क्या? ये शाही स्नान जो शब्दावली है वो मुगल काल में आया, ये फारसी शब्द है। क्या है ये अखाड़ा? ऐसे ऐसे अपात्र जी को भी महामंडलेश्वर लोग बना रहे हैं, कई तो इसमें शराब व्यवसायी। जी। तो जो बना रहा है और जो बन रहा है, लोगों की 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। क्या सच में ऐसा है कि 140 साल बाद है या 12 साल बाद है? तो और इसका स्थान हजारों नहीं लाखों वर्ष पूर्व से ये निर्धारित है कि इन्हीं स्थान, 4 स्थान जो हमने आपको बताया, कुंभ के स्थान और काल का निर्धारण प्रकृति करती है। पैसे देकर के जो है वो जैसे उपाधियां हैं वो खरीद ली जाती है। अखाड़ों का जो सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है उसे आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं। जी। कुंभ का अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, क्यों करवाया जाता है? प्रयाग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम बनता है। जी। कि ये तीर्थ यात्रा के लिए वो जा रहे हैं, पर्यटन के लिए नहीं जा रहे। पर्यटन और तीर्थ यात्रा में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जी। शाही स्नान के समय में सर्वप्रथम पहले अखाड़े स्नान करते हैं, उसके बाद अन्य गृहस्थ और जो भी लोग हैं उनके स्नान का विधान। नागा साधु की यहाँ पर बातचीत करी, लेकिन ये कुंभ में आते कहाँ से हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और फिर आते हैं तो फिर चले जाते हैं। हजारों नागाओं ने जो है लक्ष्मीबाई के पक्ष में जो है उन्होंने जो है युद्ध किया। तो कुंभ में कौन किस जाति का है, ऊंच नीच कोई भावना ही नहीं रहती। कि प्रयाग और हरिद्वार का विषय है। यहाँ निरंजनी अखाड़ा पहले स्नान करता है, बन रहा है इसलिए कि जब से कुंभ का प्रारंभ हुआ है तभी से माघ का पूरा 1 महीना प्राप्त हो रहा है। ये दुर्लभतम जो है संयोग इस कुंभ में प्राप्त होता है। कि प्रसन्नता हुई कि आप हिमाचल के सबसे बड़े चैनल है और हिमाचल में बहुत जरूरी था इस तरह की परिचर्चा लोगों को तक जाए। मैं बहुत गर्वान्वित हूँ कि इस तरह का चैनल कम से कम है जो कि सनातन के महत्व को समझ रहा है। तो उनके द्वारा जब आपकी किताब किसी वैसी ही सिमिलर पर्सनैलिटी को दी जाए तो वो क्या मायने आपको रखते हैं? मेरी तो ऐसे मैं अपने काम में ही व्यस्त रहता हूँ। कोई मेरी प्रशंसा कर देता है तो भी मुझे लगता है मुझे और काम करना है। जी। कोई थोड़ी मोड़ी आलोचना कर देता है तो भी लगता है कि मुझे और काम करना है। काम और केवल काम। आज की हमारी ये बातचीत रही प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी के साथ, जो कि HOD है। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये एपिसोड अभी जब आगे चलेगा तो आपको सुनने में आएगा कि कितनी किताबें, कितना शोध इन्होंने किया है। लेकिन ये जो आज की हमारी ख़ास बातचीत इनके साथ रही, बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसमें हमने कुंभ के महत्व को जाना, अखाड़ों के महत्व को जाना, किस तरह से कौन सबसे पहले शाही स्नान करता है, तमाम कुंभ से जुड़ी हुई, महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक बात को हमने आज की इस खास बातचीत में जाना। और आप इस पूरी बातचीत को अवश्य देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस पूरे एपिसोड को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सनातनी होने के नाते या धार्मिक होने के नाते आपको बहुत सारी चीज़ों का इसमें बोध होने वाला है। और आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। इस समय हर तरफ महाकुंभ की बात हो रही है, हर तरफ चर्चा हो रही है महाकुंभ की कि कौन सा स्नान करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कितना लाभकारी है, कितने पाप पुण्य इससे मिलते हैं। ये सारी बातें इस समय पर सोशल मीडिया पर सभी जगह पर चल रही है। लेकिन आज जहां हम पहुंचे हैं वहाँ हमें आज इन सभी चीज़ों पर क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि हमारे साथ एक महान शख्सियत मैं कहना चाहूँगा, विद्वान कहना चाहूँगा, प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी मौजूद है। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, 150 से ज़्यादा बुक्स ये लिख चुके हैं, 250 से ज़्यादा इनके शोध पत्र जो है वो निकल चुके हैं। इसी के साथ साथ
कुंभ की यदि हम बात करें तो उस पर 5 किताबें ये लिख चुके हैं, 2 किताबें आने वाली है और इनकी किताब को यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने राज्यपाल को भेंट किया। उसकी भी हम कहानी जानेंगे और बाकी सारी कुंभ से जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांतियां, जितने भी डाउट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और हम स्वागत करना चाहेंगे सर का। सर, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने सनातन के लिए इतना महत्वपूर्ण महाकुंभ को कवरेज के लिए समय दिया, इसलिए विशेष आभार। सर, कुंभ, महाकुंभ, इन सभी पॉइंट्स को लेकर के लोगों में, जनता में एक जुनून तो है लेकिन जानकारी नहीं है जी। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर सब जगह ये बातें चल रही है, जो फिलहाल का ये महाकुंभ चल रहा है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। क्या सच में ऐसा है कि 144 साल बाद है या 12 साल बाद है या 6 साल बाद अर्ध कुंभ, महाकुंभ, कुंभ क्या होता है, इस पर क्लैरिटी दीजिए जी। विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पर्व के रूप में कुंभ की ख्याति विश्व स्तरीय है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व का सबसे बड़ा मेला के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। कुंभ की जहाँ तक विषय है, यह 4 निर्धारित स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है जी। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। गंगा के तट पर हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। क्षिप्रा नदी उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है जी। कुंभ के आयोजन का जो आधार है वह प्रकृति स्वयं निर्धारित करती है जी। कुंभ के स्थान और काल का निर्धारण प्रकृति करती है। मनुष्य का इसमें जो है लेस मात्र भी कोई मतलब योगदान नहीं होता है। कुंभ का जो आयोजन का मुख्य आधार है वो देव दानव के बीच में जो युद्ध चला है अमृत कलश को लेकर जी। तो वो अमृत कलश की बूंदें 4 स्थान पर जो है गिरी हैं। प्रथम अमृत बूंद जो है हरिद्वार में गिरा जी। दूसरा अमृत बूंद जो है प्रयाग में गिरा, फिर तीसरी जो जगह है वो उज्जैन है और चौथा जो है नासिक में। ये जो है कुंभ के जो अमृत बूंद के गिरने की जो है ये क्रम है जी। जिस क्रम में जिस भौगोलिक स्थिति और ग्रह नक्षत्र के स्थिति में जो जिस स्थान विशेष पर जो है अमृत बूंद का जो है गिरा, उस स्थिति में जब जो है ग्रह नक्षत्र उपस्थित होते हैं तब कुंभ का आयोजन होता है। ओके। कुंभ 12 वर्षों पर आयोजित होता है जी। अर्ध कुंभ 6 वर्षों पर आयोजित होता है जी। और अर्ध कुंभ भी केवल 2 स्थान पर ही आयोजित होता है, प्रयाग और हरिद्वार। उसमें भी केवल प्रयाग में ही साधु संत अखाड़े जो है उपस्थित होते हैं। जब हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है उस समय नासिक में कुंभ का आयोजन होता है, तो सारे अखाड़े साधु संत उस समय जो है ये उज्जैन में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से कुंभ का जो अर्ध कुंभ केवल व्यवहारिक रूप से केवल प्रयाग में ही लगता है जी। ग्रहों की कुछ ऐसे विशेष योग बनते हैं। 12 कुंभ को आप 12 में करेंगे तो 144 वर्ष होता है जी। तो उसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है। शास्त्र में महाकुंभ का कोई भी उल्लेख नहीं है जी। इसी पूर्ण कुंभ को अलग दिखाने के लिए लोग महाकुंभ शब्द से जो है संबोधित करते हैं जी। इस प्रकार से कुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ यह जो है कुंभ का जो है प्रकार है। ओके। तो जिस तरह से मतलब जो बातें कही जा रही है कि 144 साल के बाद अब ऐसा महाकुंभ होगा, तो मतलब वो एक तरह से आधी हम कह सकते हैं कि ठीक नहीं है जी। पूर्ण महाकुंभ ये हुआ है जो 144 साल के बाद जी जी जी। सर, दूसरा सवाल यहाँ पर एक तो है जो अपनी रुचि धर्म में रखते हैं और दूसरा एक वर्ग ऐसा भी होता है जो युवा होते हैं, वो साइंटिफिक ज़्यादा चलना पसंद करते हैं कि साइंटिफिकली हम चलेंगे, और उनका ये कहना होता है कि स्नान करने से क्या पाप धुल जाते हैं या क्या चीज़ें हैं। तो किस तरह से जो है वो इन महाकुंभों की मान्यताएं हैं, क्या सच में
स्नान करने से जो इंसान के पाप है वो धुल जाते हैं, या इसे किसी और एस्पेक्ट में देखा जाए? देखिए, कुंभ के स्नान के समय केवल व्यक्ति ही उपस्थित नहीं होता है जी बल्कि सारे ग्रह, नक्षत्र, देवता, किन्नर, यक्ष, राक्षस, जी ब्रह्मांड के जितने भी ऋषि महर्षि हैं जी सभी उपस्थित होते हैं। हम्म, तो इस प्रकार से कुंभ का धार्मिक महत्व के कारण ही ये उपस्थिति बनती है। जी और शास्त्र में कहा गया है कि क्षेत्र विशेष में जो पाप कर्म व्यक्ति से मनसा वचना क्रमणा होता है जी उसका क्षय जो है तीर्थ यात्रा में जाने से उसका क्षय हो जाता है, ये जी। शास्त्र कहता है। जी और अगर किसी तीर्थ यात्रा में हम्म, यदि कोई पाप कर्म होता है तो उसका क्षय केवल प्रयाग में ही संभव है। जी और जहाँ तक कि कुंभ के स्नान का धार्मिक महत्व का है, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति जो हजारों राजस्व यज्ञ, लाखों वाजपेयी यज्ञ जी और अपने पृथ्वी का लाखों बार जो परिक्रमा का और जो भी जप तप दान आदि करता है जी वो सारे का अगर प्रतिफल पुण्य अगर प्राप्त करना है तो कुंभ के समय में स्नान करने से वो पुण्य की प्राप्ति होती है। जी जहाँ तक साइंटिफिक की बात कर आपने प्रश्न उठाया, युवा ठीक है, युवा आज जो है तर्कवादी हो रहे हैं, जी तो अनेक विश्व स्तरीय संस्थाओं ने, वैज्ञानिकों ने जी कुंभ स्नान पर जो महत्वपूर्ण स्नान है उस समय का, उसके पहले का जल का परीक्षण किया है। उस जल के परीक्षण से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस कुंभ के समय में जो स्नान आदि जो किया जाता है उससे व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जाती है जी। कि वो बरसों निरोग रहता है, वो बीमार नहीं पड़ता है। तो इसके साइंटिफिक प्रूफ भी जी। हैं। और उस समय ग्रहों की ऐसी स्थिति बनती है जिससे कि व्यक्ति में और जल में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये इसका वैज्ञानिक पहलू है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार जवाब आपका ये रहा। ये उन लोगों के लिए जो इसे अलग एस्पेक्ट से यहाँ पर देखते हैं, तो साइंटिफिक रीज़न भी है और धार्मिक रीज़न भी इसके पीछे जो है वो है। सर, अब हम इसका महत्व, उद्देश्य समझना चाहेंगे कि कुंभ का अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, क्यों करवाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया जी। देखिए, कुंभ का जो मुख्य उद्देश्य था वो सामूहिक चिंतन का उद्देश्य था। जी। ऋषि महर्षि, उस समय के जो राजा प्रशासक कहिए और आम जनता, ये तीनों जो है कुंभ के समय पर उपस्थित होती थी। जी। और समाज की समस्या, राष्ट्र की समस्या, प्रकृति की समस्या, और उसके पहले जो 12 वर्षों में जो विधान बनाया गया है, कौन सा विधान अप्रासंगिक हो चुकी है, कुछ नए विधान भी बनाना है क्या, जी। इसका सामूहिक चिंतन होता था। चिंतन के बाद जो निष्कर्ष निकलता था उससे समाज, राष्ट्र, परिवार, प्रकृति लाभान्वित होती थी। जी। और जो आम जन जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों से वहाँ उपस्थित होते थे, वो अपने क्षेत्र विशेष में जाकर जो नई व्यवस्थाएं बनती थी उसकी वो सूचना देते थे। उस आधार पर समाज संचालित होता था। तो कुंभ का आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो था वो सामूहिक चिंतन था। ओके सर, आपने कुंभ पर बहुत सारी किताबें लिखी है और 2 किताबें और आने वाली है, टोटल 7 किताबें। 7 किताब और 61 किताबों का भी आपने एक साथ जो है वो जी। रिकॉर्ड बनाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत आभार। तो इतनी किताबों का एक्सपीरियंस आपको है, तो मैं आपसे कुंभ की जो ऐतिहासिकता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। कुंभ का जो उल्लेख है जी। वो वेद में भी चारों वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता जी। और विष्णु पुराण, रामायण है ना, आदि में इसका वर्णन हम देख सकते हैं। जी। रामायण में बालकांड के 45वें सर्ग में जो है इसका उल्लेख भी मिलता है, जब विश्वामित्र जी जो है श्री रामचंद्र जी को कुंभ की कथा के बारे में बताते हैं। महाभारत में तो इसका और ज़्यादा उल्लेख है। महाभारत में जो है सूत जी और गोश्रवा संवाद ही है, उसमें जो है उसमें जो है प्रश्न आता है कि किस स्थान पर
और किस तरह से देवताओं ने समुद्र मंथन किया। जी। उसके बाद हम आते हैं तो बहुत से विदेशी यात्री भारत में यात्रा किए हैं और अपने यात्रा वृत्तांत में भी कुंभ का वर्णन करते हैं। जी। जो है फाहियान ने भी किया है। और विश्व प्रसिद्ध जो चीनी यात्री जो फाहियान था वो लंबे समय तक भारत में रहा और कुंभ के समय में प्रयाग में उपस्थित भी था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है कि एक राजा का उसने जो है उल्लेख किया है जिसका नाम शिलादित्य वो बोलता है जी। कि वो जो है राजा जो है प्रतिवर्ष जो है संगम पर लगने वाले जो है मेले में उपस्थित होकर अपना राजकुश जो है दान में खर्च कर देता है। बाद के इतिहासकारों ने शिलादित्य का जो साम्यता जो है हर्षवर्धन से किया। उसके बाद देखते हैं मुगल काल में जो है बदायूं, अबुल फजल आदि ने वर्णन किया है। अंग्रेजों के समय में आधुनिक काल में भी तमाम जो विदेशी यात्री आए हैं और यहाँ के जो अंग्रेज अफसर रहे हैं उन्होंने भी अपने जो है यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन जो किया। अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन भी खुद कुंभ में उपस्थित था, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में जो है इसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है कुंभ का वर्णन वेद से लेकर और अद्यतन है, तो इसकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध होती है। इसको कपोल कल्पित नहीं कहा जा सकता है। ये इतिहास में वर्णित है, भारतीय शास्त्र में भी वर्णित है और विदेशी यात्रा वृत्तांत और चीज़ों में भी ये वर्णित किया गया है। सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये कि क्या जितने भी कुंभ, अर्ध कुंभ या महाकुंभ या पूर्ण महाकुंभ, क्या ये पहले से ही निर्धारित है? आज यदि हम मान कर चले तो क्या आज से 1000 साल बाद या 2000 साल बाद के लिए ये पहले से निर्धारित है कि कब कब होंगे, किस तरह से होंगे? जी, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसका निर्धारण प्रकृति स्वयं करती है। जी। तो और इसका स्थान हजारों नहीं लाखों वर्ष पूर्व से ये निर्धारित है कि इन्हीं स्थान, 4 स्थान जो हमने आपको बताया, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जो है स्थान निर्धारित हैं। और इनका निर्धारण का जो मुख्य जो चीज़ें हैं वो ग्रहीय स्थिति है। उसमें भी जो है सूर्य और बृहस्पति का विशेष रोल होता है और अलग अलग क्षेत्रों में कैसे ग्रहीय स्थिति बनता है उस आधार पर उस क्षेत्र और स्थान विशेष का निर्धारण होता है। और ये बहुत पुरानी परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वहन आज तक किया जा रहा है। वह स्थान बिल्कुल निर्धारित है, उसमें कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है जी। और वो कल भी था, आज भी है और परसों मतलब आने वाले समय में भी। मैं जो अगला प्रश्न आपसे पूछने वाला था तिवारी साहब, वो मेरा ये था कि जो संत महात्मा हिमालय की कंदराओं में जो तपस्या कर रहे होते हैं, आपने जवाब मेरा इसी प्रश्न में दे दिया। हाँ। कि उन्हें कैसे मालूम होता होगा कि कब महाकुंभ होगा, कब अर्ध महाकुंभ जो है वो होगा। तो मतलब उन्हें पहले से ही ये ज्ञात है कि अगला यहाँ पर होना है और इस समय में होना है, इस जगह पर होना है। क्या आप इस बात को मानते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अब तो संचार के साधन बहुत उपलब्ध है जी। आप कल्पना करिए 100 साल पहले जी, तो उन्हें उस समय भी भीड़ खूब आती थी, साधु संत उसी विशेष पर निकलते ही थे, बाकी वो अपनी साधना में लीन जो है साधनारत रहते थे जी। तो उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा से है ना, उस लेवल की उनकी साधना है कि उनको ईश्वरीय प्रेरणा से वो ज्ञात हो जाता है कब और कहाँ कुंभ का आयोजन होता है। उस जो है आयोजन में वो सम्मिलित होते हैं। आज भी संचार के इतने बड़े साधन उपलब्ध होने के बाद भी ऐसे बहुत से संत हैं जो कि आज के संचार साधन से बिल्कुल वो मतलब कि दूर है जी, बिल्कुल। फिर भी उन्हें आभास हो जाता है ईश्वरीय प्रेरणा से और वो जो है कुंभ में निश्चित जो है स्थान और अवधि में वो आकर अपना जो भी कुंभ का जो पुण्य है उसे प्राप्त करते हैं, जब तक यज्ञ आदि में जो है वो सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही ये बात है, क्योंकि कुछ जो संत महात्मा हैं वो शायद उनको जो है वो आज की टेक्नोलॉजी चलानी नहीं आती होगी, या शायद वो आजकल जो चीज़ें हैं उनसे जुड़े नहीं हुए होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिर भी वो जब इस तरह के पर्व होते हैं, धार्मिक पर्व, तो वो सबसे पहले वहाँ पर अपनी हाजिरी लगाते हैं। सर मैं आपसे ये अब पूछना चाहूँगा कि कुंभ के आयोजन का अल्टीमेटली आधार क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। कुंभ के आयोजन का मुख्य आधार ग्रहीय स्थिति है। और जब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, वरुण भगवान
वरुण का पवित्र जल और पृथ्वी जब ये आपस में मिलते हैं तब जो है पवित्र कुंभ का योग बनता है जी। और इसका आधार स्तंभ जो है वो ग्रहीय स्थिति होता है। कुंभ के आयोजन का मुख्य जो आधार है वो ग्रहीय स्थिति होता है जी। उसमें भी जो है सूर्य और बृहस्पति का विशेष महत्व होता है। सर, प्रयाग कुंभ की अगर हम बात करें तो इसका क्या महत्व है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी। जो इतनी भीड़ लोग एकत्रित हो रहे हैं, 45-50 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया गया है और अभी इन कुछ दिनों की बात करें तो 10-15 करोड़ के आसपास लोग पहुंच गए। कहीं भी कुंभ का आयोजन होता है उसका विशेष धार्मिक लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व है। प्रयाग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम बनता है जी। और वहाँ स्नान दान पुण्य से जो तीनों नदियों में स्नान दान पुण्य जो है एक साथ प्राप्त हो जाता है। प्रयाग का महात्म्य धार्मिक रूप से और ज़्यादा है। कहा गया है कि क्षेत्र विशेष में जो पाप कर्म किया जाता है उसका क्षय जो है वो धार्मिक तीर्थों में होता है और तीर्थों में किए गए पाप का जो क्षय जो है केवल प्रयाग में होता है। काशी खंड में कहा गया है कि प्रयाग में संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थ उपस्थित होते हैं। तो वहाँ स्नान दान तप से संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थों का जो पुण्य है वो आपको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि भगवान नारायण और शंकर ने ऐसे स्थान का चयन किया जी। जिस स्थान पर यज्ञ तप दान का अन्य स्थानों से बहुत ज़्यादा प्रतिफल प्राप्त होता है। वो स्थान प्रयाग है जी। प्रयाग त्रिवेणी है। त्रिवेणी प्रयाग का विशेष जो वैशिष्ट है वो त्रिवेणी जी। त्रिवेणी स्वयं भगवान नारायण ही त्रिवेणी के रूप में उपस्थित है जी। गंगा भगवान नारायण के चरण पादुका से चरण से निकली है। यमुना भगवान की हृदय है और सरस्वती भगवान का मस्तक है जी। और यह जो है त्रिवेणी जो है ज्ञान कर्म और भक्ति का साक्षात प्रतिफल है, साक्षात रूप है जी। और भगवान नारायण ही जो है जल है। जल का मतलब होता है जैसे जीवन जी। संसार में जितने जीवन है वो जस से है और ल का मतलब होता है लय, यानी कि उसके बाद जो सबका लय होता है वो जल है जी। तो इस प्रकार भगवान वहाँ वेणी माधव के रूप में उपस्थित हैं। और प्रयाग में शास्त्र में 7 स्थानों का दर्शन जो है करना चाहिए। अगर आप कुंभ में जा रहे हैं तो उसमें जरूर बताएं। वेणी माधव का दर्शन है जी। और अच्छे भट्ट का दर्शन करना चाहिए जी। उसके बाद आप जो है महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम में वहाँ दर्शन करना चाहिए। महर्षि भारद्वाज से स्वयं मिलने के लिए भगवान श्री राम गए थे। वासुकी जो रस्सी के रूप में मंथन में उपस्थित हुए थे, शेषनाग जी है ना। ऐसे 1-2 और स्थान है जिनका दर्शन जो है वो आपको प्रयाग में जाकर करना चाहिए जी। प्रयाग में मुंडन का विशेष महत्व है। तो प्रयाग में अगर कोई व्यक्ति जा रहा हो जी। तो वो मुंडन करे और शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए शास्त्र में वर्णित लाभ उठावे, मुंडन करे, तर्पण करे, अपने पितरों का दान करे। प्रयाग के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि आप दूर से भी जो है प्रयाग अगर आप कहते हैं तो प्रयाग के स्मरण मात्र से जो आपके संचित पाप कर्म है वो विनष्ट हो जाते हैं। वहाँ की मिट्टी, वहाँ के वायु है ना आदि में जो है आपको जो सारे पुण्य जो है वो प्राप्त हो जाता है जी। इस प्रकार से प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तुलसीदास जी ने जो चौपाई की रचना की है जो है माघ स्नान का, तो ये 144 वर्षों के बाद ये विशेष योग इसका बन रहा है। इसलिए कि जब से कुंभ
का प्रारंभ हुआ है तभी से माघ का पूरा 1 महीना प्राप्त हो रहा है। ये दुर्लभतम जो है संयोग इस कुंभ में प्राप्त होता है कि जब से कुंभ का स्नान शुरू हुआ है तब से माघ का विशेष महत्व है। और वो जो है प्रारंभ से ही 1 महीने तक मिल रहा है। तो इस 1 महीने में जो भी श्रद्धालु स्नान दान तप करते हैं जी। और उसका पुण्य मिलता है। जी। तीर्थ यात्रा का विधान है 3 रात्रि का निवास। कोई भी जाए तो कम से कम 3 रात्रि वहाँ निवास करे, नंगे पांव का विधान है जी। तो आज के भी युग में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इस शास्त्रीय विधान का पालन करते हैं। और ये युवाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तीर्थ यात्रा के लिए वो जा रहे हैं, पर्यटन के लिए नहीं जा रहे। पर्यटन और तीर्थ यात्रा में बहुत जमीन आसमान का अंतर है जी। अगर आप पर्यटन के दृष्टि से जाते हैं तो आपको कोई धार्मिक लाभ नहीं मिलेगा, साथ में आप जो है वहाँ प्रदूषण भी फैलाते हैं। बिल्कुल। तो कम से कम अपनी सामग्री लेकर जाएं और साधना के निमित्त, तप के निमित्त और धार्मिक लाभ के निमित्त ऐसा मन बनाकर आज के युवा वर्ग प्रयाग में इस कुंभ में जाएं तो उन्हें 100% लाभ मिलेगा। लाभ ही नहीं मिलेगा बल्कि उनका लोक और परलोक दोनों सुखी हो। प्रोफेसर साहब, आपसे हम जो है वो और भी यहाँ पर प्रश्नों को जानना चाहेंगे। आपने कुंभ पर इतनी किताबें लिखी है, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इन किताबों को लिखने की? कब से आपने इस पर जो है वो रिसर्च शुरू किया? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। मैं तो 1992 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा जी। और वहाँ बड़े बड़े विद्वानों के सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और विद्वानों का जो मैंने सम्मान देखा तो मेरे अंदर भी प्रेरणा लगी। तो मैंने जो है कोई पारिवारिक दायित्व में न रहकर मैं इसी सारस्वत कार्य में अपना जीवन को समर्पित कर दिया जी। और उसमें भी मैं सनातन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दिया। मैं गंगा पर भी वर्ल्ड का सबसे बृहद काम किया हूँ। गंगा समग्र गाय पर भी मेरा गो समग्र है। और कुंभ पर पहले से भी मेरा कार्य था, उसी कार्य को मैंने फिर बढ़ाया और लगा रहा, लगातार लगा रहा, अभी लगा ही हूँ। तो 5 किताबें हमारी जो है कुंभ पर प्रकाशित हो गई, एक साथ हुई है। वो भी एक अपने आप में कीर्तिमान ही है। शायद भारत में किसी विद्वान का एक साथ 5 किताबें कुंभ पर भी पब्लिश नहीं हुई है जी। और 2 किताबें भी लगभग तैयार है, प्रेस में जा रही है। और मेरा प्रयास है कि 2 किताबें कुंभ समाप्त होते होते 2 किताबें और निकालने का जी। तो कुल 9-10 किताबों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसी में लगातार लगे हुए भी हैं। बीच में हम भी कुंभ में जा रहे हैं। 29 का जो सबसे महत्वपूर्ण स्नान है उस स्नान में मैं सम्मिलित होऊंगा। उस दिन मौनी अमावस्या जी, मौनी अमावस्या का जी। अच्छा, तो ये तो रहा सर कि आपको कहाँ से कितने कुंभ आपने, वैसे अगर मैं बात करूं जी, कितने कुंभों में आप गए हो या कोई ऐसी आपकी मेमोरी उसमें रही हो जिसमें आपको लगा हो कि आनंद की अनुभूति हुई? थोड़ा बताएं इस बार। जी, मैं जो है 2013 का प्रयाग कुंभ जो पूर्ण कुंभ की तरह ही वो भी था, उस कुंभ में मैं सम्मिलित हुआ। और मेरे मौनी अमावस्या का उस दिन का भी स्नान था और हम लोग 3-4 लोग थे। हम लोगों ने स्नान में किया। हम लोग के सामने ही जो है वो अप्रिय घटना घटी जिसमें 39-40 लोगों की मृत्यु हुई। वो एक दुखद स्मरण आज भी है। और मैं 2019 के अर्ध कुंभ, जिसको कुंभ के रूप में प्रसारित किया गया, वो अर्ध कुंभ था, उसमें भी मैं सम्मिलित हुआ। और वहाँ आप जाएं और शायद वो कुंभ में जो मैंने शास्त्रीय विधि से जो हमने उसका पालन किया, उसी का प्रतिफल है कि आज कुंभ पर मेरी 10-12 किताबें बन रही है। 5-7 किताबें तो पब्लिश हो चुकी है। तो निश्चित रूप से उसका शास्त्रीय तरीके से जो हमने जो है नियम कायदे से पालन कर जो मैं तीर्थ यात्रा में रहा, और रहा भी मैं 5-7 दिन रहा मैं अर्ध कुंभ 2019 में जो रहा। तो ये जो है कुंभ का मेरे पास अनुभव, तीसरा में मैं सम्मिलित होने जा रहा। आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, और अभी जो है वो ऐसी भी खबरें कई बार सामने आती है कि
स्नान करने के बाद जो है वो कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, इस तरह की भी जो है वो खबरें सामने आती। तो जिन लोगों की महाकुंभ के या कुंभ के दौरान इस तरह से मृत्यु हो जाए, उसे आप किस तरह से देखते हैं? ये प्रशासनिक चूक और व्यक्ति का धैर्य का अभाव। मनु महाराज ने जो है धर्म के 10 लक्षण बताए, उसमें पहला है धृति माने धैर्य जी। तो यहाँ किसी को धैर्य ही नहीं। आप जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में तो धैर्य के साथ रहिए, अपने पारी का जो है इंतज़ार करिए, उसमें जब आपको मौका मिले स्नान करिए। आप व्यवस्था तोड़कर आप जाएंगे तो व्यवस्था तोड़कर जब आप जाएंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटना घटेगी जी। और अभी कुंभ में जितने भी अप्रिय घटनाएं घटती है उसमें ज़्यादातर व्यक्ति और प्रशासन दोनों की जो है कमी देखा जाता है जी। बीच में अखाड़े भी आपस में सन्यासी भी जो लड़ जाते थे। 1998 में निरंजनी अखाड़ा और जूनागढ़ अखाड़े का पालकी आपस में जो है टकरा गया और उसमें जो है सैकड़ों लोग की मृत्यु हो गई। आपस में लोग अखाड़े नागा सन्यासी आपस में जो है मर गए। तो इस प्रकार से आप धार्मिक लाभ के निमित्त तीर्थ यात्रा में जाएं, धैर्य रखें। और प्रशासन स्तर पर तो अभी व्यवस्थाएं पहले से काफ़ी सुदृढ़ हो रही है। जो अब तक जो घटनाएं घटी हैं, घटनाएं किन कारणों से घटी इस पर आयोग भी बैठे हैं। आयोग ने बहुत सा सुझाव भी दिया है। 2013 में ही जो घटनाएं प्रयाग में घटी थी उसमें जो है आयोग ने बहुत सा सुझाव भी दिया था। इस बार के कुंभ में योगी आदित्यनाथ ने उन सुझावों को लागू भी किया है। विधानसभा के पटल पर भी उस आयोग के जो संस्तुति थी उसको रखा। तो प्रोफेसर साहब, आप अखाड़ों की जब बात चल ही रही है तो अखाड़ों को लेकर भी यदि आम जनमानस की बात करें तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि अखाड़े क्या होते हैं, इनका क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि इन अखाड़ों का उद्देश्य क्या होता है, क्यों बनाए जाते हैं, क्या है ये अखाड़े? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आम सनातनी को जानना चाहिए जी। भारत में एक समय ऐसा समय भी संक्रमण काल आया था जिसमें भारत विभिन्न उपासना पद्धति मतांतर में बटा हुआ था और समाज व्यक्ति को ये पता नहीं था कि हमारे लिए कौन सा जो है मार्ग सही मार्ग है, कौन सी उपासना पद्धति सही मार्ग है। इस संक्रमण काल में इसमें जो है आद्य शंकराचार्य शिवावतार का आविर्भाव होता है और भारत को जो है भारत जो अनेक मतांतर उपासना पद्धति में बटा था वो सारे को जो है आदि शंकराचार्य ने जो है एक सूत्र में बांधा और भारत के सांस्कृतिक एकता की स्थापना के रूप में 4 जगह पर 4 मठों की स्थापना करते हैं जी। और उनके ही मार्गदर्शन में मधुसूदनानंद सरस्वती ने अखाड़ों की स्थापना करते हैं। अखाड़े की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सनातन धर्म का, शंकराचार्य के गूढ़ प्रश्नों का और उनके गूढ़ रहस्यों को समाज में प्रचारित प्रसारित करना, अर्थात कि धर्म का प्रचार प्रसार करना अखाड़ों का एक मुख्य उद्देश्य था। उसके साथ ही मठ मंदिर तीर्थयात्रियों की रक्षा, उस समय भी बहुत से आताताई बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग मठ मंदिर, हिंदू के मठ मंदिर और तीर्थयात्रियों पर हमला करते थे जी। तो उनके मठ मंदिर और तीर्थयात्रियों के रक्षा के लिए भी जो है अखाड़ों का जो है गठन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी था। उसमें भी जो कुछ लोगों को चयनित कर जो है उनको इस तरह से प्रशिक्षण दिया गया कि वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होते थे, जिन्हें आप नागा सन्यासी के रूप में भी कह सकते हैं। नागा सन्यासी न केवल हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया या कर रहे हैं, बल्कि सनातन पर होने वाले आक्रमण, मठ मंदिर पर होने वाले आक्रमण, तीर्थयात्रियों पर होने वाले आक्रमण से भी उनकी रक्षा का कार्य किए। इस प्रकार से नागा जो है वो हिंदू और सनातन के सैनिक के रूप में भी इन्हें जो है देखा जा सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नागा साधु हैं वो शस्त्र भी पूरी तरह से निपुण रहते हैं और शास्त्र में तो शास्त्र में है जी।
ओके सर, अखाड़े वैसे कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि आज के समय में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे अखाड़े जो है वो आते हैं कि हम इस अखाड़े से हैं, इससे हैं, इससे हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के अखाड़े? जो मूल जो अखाड़ा है वो शैव अखाड़ा है, जिसे सन्यासियों का भी अखाड़ा करते हैं जी। अब उनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। 7 शैव अखाड़े हैं, है ना, और 3 वैष्णवों के अखाड़े हैं जी। और 3 सिख धर्म से संबंधित अखाड़े हैं जी। शैव अखाड़े को सन्यासी अखाड़े भी कहते हैं। और तीनों अखाड़े हैं जो शैव, वैष्णव और सिखों के, उसमें कुछ मौलिक अंतर भी है। शैव अखाड़े में जो भी साधु संत सन्यासी रहते हैं वो अपना पिंडदान कर कर उसमें सम्मिलित होते हैं जी। जनेऊ ये गो पवित्र भी धारण नहीं करते हैं और भगवान शंकर के वो आराध्य मानते हैं और उनको मरने के बाद जो है उनको जल समाधि या भू समाधि दी जाती है जी, है ना, उनका दाह संस्कार नहीं होता। ओके। एक तो ये हुआ जी। और जो वैष्णवों के हैं वो सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो जनेऊ भी करते हैं जी। और जो है ये सिखा भी रखते हैं और मरने के बाद उनका दाह संस्कार भी होता है। वैष्णव ये जो शैव अखाड़े हैं, शैव अखाड़े के जो भी है अलग अलग अखाड़े हैं, उसमें सबसे बड़ा अखाड़ा निरंजनी और जूना अखाड़े को माना जाता है जी। सारे जो अखाड़े हैं उनके अलग अलग देवता भी होते हैं, उनके अलग अलग ध्वज भी होते हैं। तो जैसे निरंजनी अखाड़ा है तो निरंजनी अखाड़े के जो देवता हैं जी वो कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय जो है देवताओं के सेनापति मानेंगे जी जी। जूनागढ़ के जो अखाड़े हैं इनके जो देवता हैं वो दत्तात्रेय हैं जी। ऐसे अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग देवता हैं जी। और वैष्णव अखाड़े जो होते हैं उनके आराध्य भगवान राम कृष्ण को वो मानते हैं और उन्हीं के जो है वो जो आदर्शों को और उनकी मुख्य जो है देवता होते हैं जी। सिख धर्म की से संबंधित जो 3 अखाड़े हैं जी, उसमें 2 हैं, एक बड़ा उदासीन एक छोटा उदासीन। वो इसकी स्थापना गुरु नानक जी के जो प्रथम पुत्र थे श्री चंद जी द्वारा किया गया। और एक और भी है निर्मल अखाड़े, वो भी सिखों से संबंधित जी। और ये गुरु नानक और गुरुवाणी को आधार मानकर समाज में सामाजिक समरसता और चीज़ें जो है समन्वय कैसे हो इसका कार्य करते हैं। इनके देवता पंच तत्व होते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा जी। किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वरों की संख्या जो है सैकड़ों हो सकती है, लेकिन अखाड़ों का जो सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है उसे आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं जी। जो कि प्रत्येक अखाड़े में एक होता है और वो सर्वोच्च होता है और उसको जो है अखाड़े का धार्मिक नेता भी आप कह सकते हैं, धार्मिक प्रतिनिधि भी कह सकते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर। और वही दीक्षा देने का अधिकारी वही होता है। जितने भी नागा बनते हैं या जी वो संत बनते हैं, संन्यास लेते हैं, उसको दीक्षा देने का अधिकारी आचार्य महामंडलेश्वर होता है। तो इस प्रकार से मंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर में ये अंतर है कि आचार्य महामंडलेश्वर सर्वोच्च होता है और एक होता है और वो वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता रामायण का अधिकृत विद्वान होता है जी। और कथा प्रवचन करने में निपुण होता है, चारित्रिक रूप से भी बहुत मजबूत होता है और देश विदेश में जो है अखाड़े का विषय रखने का अधिकारी भी जो है वो आचार्य महामंडलेश्वर है। प्रोफेसर साहब, एक बड़ी उत्सुकता लोगों में रहती है शाही स्नान, शाही स्नान। ये लोगों के मन में जो है वो हमेशा जुड़ा रहता है कि कभी ऐसे हरिद्वार भी जाके आते हैं तो कहते हैं हम तो शाही स्नान करके आए हैं। और मतलब शाही स्नान जो है वो एक, चाहे उसे आप स्टेटस सिंबल कह लीजिए, उससे भी जोड़ के देखते हैं। अल्टीमेटली शाही स्नान है क्या और इसको सबसे पहले कौन करता है? ये शाही स्नान जो शब्दावली है वो मुगल काल में आया, ये फारसी शब्द है और अब उसको अखाड़ों ने परिवर्तित कर ब्रह्म या अमृत स्नान नाम, अब अमृत स्नान नाम दिया है जी। शाही स्नान से तात्पर्य यह है कि विभिन्न अखाड़े
जहाँ उनकी शिविर लगी रहती है, वहाँ से जो भी साधु संत नागा हैं वो अपना पूरा सज धज कर श्रृंगार कर नागा 17 प्रकार के श्रृंगार करते हैं। 16 श्रृंगार आपने सुना होगा। जी, बिल्कुल। नागा 17 प्रकार के श्रृंगार करते हैं। देह में विभूत लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ऐसे करके 17 तरह का श्रृंगार करते हैं जी। जो उनका शिविर जहाँ ये रहते हैं और जो स्थान स्नान के लिए निर्धारित है वहाँ वो जाते हैं सज धज कर, हाथी घोड़ा बैंड बाजा अपना तलवार से कर्तव्य दिखाते हुए जो है अपने शिविर से स्नान स्थल तक वो सज धज कर जाते हैं। उसी को शाही स्नान कहते हैं। ओके। शाही स्नान का जो विधान है, शाही स्नान के जगह पर अब जो है शब्दावली चेंज किया गया है। इस बार जो है अमृत स्नान उसको दिया गया जी। वो शास्त्र में 3 शाही स्नान का वर्णन है। पहला जो शाही स्नान होता है वो जो है वो आपको जो है मकर संक्रांति को होता है जी। दूसरा जो शाही स्नान होता है वो मौनी अमावस्या को होता है और तीसरा बसंत पंचमी को होता है जी। इसके साथ कई महत्वपूर्ण स्नान हैं, जैसे माघी पूर्णिमा का, महाशिवरात्रि का, पौष पूर्णिमा का, यह जो है महत्वपूर्ण स्नान है। 3 ही शाही स्नान का विधान है। इसमें भी शाही स्नान कौन अखाड़ा करेगा इसका भी निर्धारण है। तो जहाँ तक प्रयाग और हरिद्वार का विषय है, यहाँ निरंजनी अखाड़ा पहले स्नान करता है, उसके बाद अन्य अखाड़े जो है स्नान करते हैं। इसमें भी स्नान का समय निर्धारित रहता है, किसी का 55 मिनट, किसी का 45 मिनट, किसी का 30 मिनट। अखाड़े की जो है विशालता के आधार पर समय का निर्धारण होता है। कुछ बहुत छोटे छोटे भी अखाड़े हैं तो बड़े अखाड़े के साथ ही वो सम्मिलित हो जाते हैं। और उज्जैन में जूनागढ़ अखाड़ा पहले स्नान करता है, बाकी जो है अखाड़े उसके बाद स्नान करते हैं। और नासिक में जो है महानिर्वाणी पहले स्नान करता है और उसके बाद अन्य अखाड़े जो है करते हैं, स्नान करते हैं। ये जो है ये स्नान का विधान, ये सिस्टम बना हुआ है सर या कुछ किस तरीके से ये पहले से ही जो है जब अखाड़े की स्थापना हुआ, जब स्नान का विधान हुआ। और शाही स्नान जो अमृत स्नान है वो कुछ उस तरह का योग ग्रहीय बनता है कि उस समय स्नान का विशेष महत्व होता है। बाकी समय पर कोई भी कभी भी स्नान कर सकता है। शाही स्नान के समय में सर्वप्रथम पहले अखाड़े स्नान करते हैं, उसके बाद अन्य गृहस्थ और जो भी लोग हैं उनके स्नान का विधान है। सर हमने नागा साधु की यहाँ पर बातचीत करी, लेकिन ये कुंभ में आते कहाँ से हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और फिर आते हैं तो फिर चले जाते हैं, थोड़ा सा ये बताएं जरा इसको। इसमें नागा जो हैं इसमें बहुत से मतलब शैव अखाड़ों से ही अधिकतम जुड़े हुए हैं। तो उनका एक सूचना तंत्र भी है कि उन्हें वो सूचित करते हैं, थानापति उस तरह का स्ट्रक्चर है बना हुआ है कौन कैसे एक तो उनको सूचना देते हैं। बहुत से नागा हिमालय की कंदराओं में और नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में है उसके आसपास में ऐसे ध्यानस्थ हैं और उनके पास आज के संचार के साधन भी नग के बराबर हैं। तो फिर भी उन्हें ईश्वरीय विधान के आधार पर या ईश्वरीय कृपा के आधार पर उन्हें आभास हो जाता है कि जो है कुंभ का आयोजन स्थान विशेष पर और तिथि विशेष पर, इस तिथि विशेष पर हो रहा है और वो चले आते हैं और अपना स्नान जब ताप कर। नागा भी जो एक जो है उपाधि है और एक कठिन साधना से प्राप्त, कई चरणों बाद इसमें 10-12 साल लग जाते हैं तब जाकर नागा की उपाधि मिलती है। नागा में भी 2 तरह के होते हैं, एक तो वस्त्रधारी होते हैं, थोड़ा वस्त्र देते हैं, और एक होते हैं दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है कि वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं, मतलब कि नग्न रहते हैं। तो ये 2 प्रकार के नागाओं का वो होता है। स्नान के बाद वो अपने अपने साधना स्थल पर चले जाते हैं, विशेष रूप से हिमालय के कंदराओं में, नर्मदा नदी के तट के आसपास, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये स्थान उनको विशेष रूप से जो है प्रिय है जी। इसके साथ ही आप नागाओं का आप जब वर्णन करेंगे जी तो देखेंगे न केवल सनातन के रक्षा के लिए इन्होंने बड़े से बड़े बलिदान दिया, बड़े से बड़े युद्ध लड़ा,
बल्कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और मुगल काल में भी इन्होंने जो है अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और आताताइयों को पराजित किया। जी। प्रयाग कुंभ में ही जो है अहमद शाह बंगस ने पूरे प्रयाग को घेर लिया था। उसमें नागाओं ने युद्ध ही नहीं किया, उसको जो है भागने पर मजबूर भी किया। बक्सर का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ नागाओं ने जो है लड़ा। इतना ही नहीं, रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की क्रांति हुई और 1858 में जो ग्वालियर से युद्ध हुआ, उसमें हजारों नागाओं ने जो है लक्ष्मीबाई के पक्ष में जो है उन्होंने जो है युद्ध किया और 745 का दस्तावेजी जो है साक्ष्य उपलब्ध है कि नागा शहीद हो गए। इसके साथ आप देखेंगे जब औरंगजेब काशी विश्वनाथ मंदिर का उसका सेनापति जब तोड़ रहा था, उसमें भी हजारों नागाओं ने उसका जो है प्रतिकार किया और अपनी आहुति दी, यद्यपि कि इसको इतिहास में दबा दिया गया। इस प्रकार से नागाओं का योगदान जो है केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र की रक्षा के लिए भी जो है उनके योगदान को जो है माना जा सकता। इस पर भारत के साथ साथ कई विदेशी रिसर्चरों ने भी जो है रिसर्च किया है और अपने अपने किताबों में नागाओं के योगदान सनातन के रक्षार्थ और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में इसका उल्लेख किया है। तो इससे ये भी होता है कि ये प्रमाणित चीज़ें हैं, कोई जो है कपोल कल्पित बातें नहीं। सर, जो 15 अखाड़ों को 13 अखाड़ों को जो ये नियंत्रण जो करने वाली एक संस्था है, किन्नर अखाड़ा, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे ठीक करिए, ये क्या है, जरा इसके बारे में बताइए कुछ। अखाड़े में जब आपस में ही लड़ाई झगड़ा होने लगा स्नान को लेकर, पहले मैं करूँगा मैं नहीं करूँगा, तो इसको नियंत्रित करने के लिए 1954 में अखाड़ा परिषद की स्थापना हुई। मान्यता प्राप्त 13 अखाड़े हैं और हर अखाड़े से 2 व्यक्ति का चयन जो है होता है, जिसको सचिव कहा जाता है। ओके। तो 13 दूना 26, ये 26 आपस में मिलकर एक अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और वही जो है अखाड़े को नियंत्रित करता है। अलग अलग अखाड़ों का अलग अलग समय में जो है समय अध्यक्ष के लिए आता भी है। इस समय निरंजनी अखाड़े के रविंद्रपुरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं जी। किन्नर की जहाँ तक बात है, इसमें समाज में जो है थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। किन्नर, अभी के जो किन्नर हैं वो किन्नर नहीं है जिनकी स्तुति जो है वेद पुराण उपनिषद और बाबा तुलसीदास जी ने किया जी। वो किन्नर देवताओं का एक प्रकार होता था जी, और वो भी शक्ति के प्रतीक देवताओं का एक प्रकार होता था, जिनकी बनावट आगे मतलब कि ऊपर का भाग जो है मनुष्य की तरह होता था, नीचे का भाग शेर की तरह होता था। उसमें किन्नर और किन्नरी दोनों होते थे जी, है ना। और तुलसीदास जी ने भी वंदना किया, उसमें किन्नर शब्द आया है जी। स्नान में भी जैसे हमने बताया कि कुंभ में या माघ मेला में, उसमें यक्ष देवता किन्नर सभी उपस्थित होते हैं। तो वो किन्नर वो नहीं है जो कि अभी वर्तमान में ये किन्नर जो हम लोग करते हैं। अभी क्या था कि जितने अभी वर्तमान किन्नर हैं वो भी अपने समाज के ही अंग हैं जी, और ज़्यादा ये लोग जो है मुस्लिम परंपरा को जो है वो अपनाए हुए थे जी, उनके रीति रिवाज को अपनाए हुए। तो जूनागढ़ अखाड़े ने जो है जी इन्हें जो है अपने में सम्मिलित किया और इन्हें एक अलग अखाड़े के रूप में मान्यता देने का प्रयास किया और इसका अखाड़ा परिषद में भी बड़ा विरोध हुआ जी, बड़ा इसका विरोध हुआ। ये सही है कि इनके अखाड़े में आने से बहुत से किन्नर जो मुस्लिम परंपरा को अपनाए हुए थे वो बहुत तेज़ी से सनातन की तरफ बढ़े जी। जहाँ तक मूल शंकराचार्य जी की जो व्यवस्था है अखाड़े की, उसमें स्त्री और किन्नर का कोई उल्लेख नहीं है जी। ये जूनागढ़ अखाड़े ने जो कार्य किया है वो शास्त्र और शंकराचार्य जी की परंपरा से हटकर किया है और आपस में ही अखाड़ों में जो है इसकी मान्यता को लेकर बहुत गंभीर मतभेद पैदा हुआ। तो मैंने शास्त्र में जो विधान है उसको भी मैंने आपके सामने रखा। मेरा जो सोच है कि इन्हें जो है अलग से अखाड़े के रूप में मान्यता न देकर जूनागढ़ में ही इनको सम्मिलित कर लेना चाहिए, उसी में साधु सन्यासी के रूप में इन्हें करना चाहिए। और
अखाड़े अलग बनाना और आचार्य महामंडलेश्वर एक बहुत बड़ा पद होता है, शंकराचार्य के समान वो पद होता है। जी जी। आज वर्तमान भारत में एक भी ऐसे किन्नर नहीं है जो कि वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता है न के अधिकृत विद्वान हो, कथा आदि में निपुण हो। तो एक तरह से यह शंकराचार्य जी की बनाई व्यवस्था और आचार्य महामंडलेश्वर की जो योग्यता है, दोनों का जो है एक तरह से उल्लंघन है, दोनों का एक तरह से माखौल उड़ाना है। ये सही है कि भाई वो भी समाज के एक अंग हैं और उनको सनातन में लाना चाहिए, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ, लेकिन अलग अखाड़े बनाकर नहीं, उसी अखाड़े में उनको सम्मिलित कर। सर, महाकुंभ पर हमने बहुत सी बात करी। सामाजिक समरसता की जब हम बात करते हैं या राष्ट्रीय योगदान की जब बात करते हैं तो कुंभ का इसमें क्या महत्व है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमारे समाज में विश्व स्तर पर विभेद पैदा करने के लिए बहुत लंबे समय से एक षड्यंत्र चल रहा है जी, और उनके षड्यंत्र के बाद भी, दुष्प्रचार के बाद भी समाज में विभेद पैदा करने का असफल प्रयास वो कर रहे हैं, उसको असफल ही कहा जाएगा। आज करोड़ों की संख्या में उपस्थित हो रही है। इसका यह प्रमाण है कि भारतीय समाज एकताबद्ध है जी। कुंभ में आप जाएंगे, मैं तो प्रत्यक्ष गया हूँ, तो कुंभ में कौन किस जाति का है, ऊंच नीच कोई भावना ही नहीं रहती। केवल स्नान करना है, साथ सभी लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, और बहुत जगह तो बहुत से लोग अपना भोजन नहीं लिए हैं तो आपस में कोई लाया है तो बांटकर भोजन कर रहे हैं। तो यदि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का दर्शन करना है किसी को भी, विशेषकर जो सनातन के विरोधी हैं, वो जाएं, कुंभ जाएं और वहाँ देखें। कुंभ जो है बहुत बड़ा प्लेटफार्म है सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का, और इसके आयोजन से समाज जो है समरस होता है और राष्ट्र जो एकताबद्ध होता है। सर, अंत में जाते जाते एक दो प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। आजकल कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह की भी चीज़ें जो है वो वायरल हो रही है कि कुछ बाबा लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अब जो है वो अखाड़ों में पैसे दे करके जो है वो जैसे उपाधियाँ हैं वो खरीद ली जाती है। आप इस पर अपना कुछ थॉट रखना चाहेंगे? आपको लगता है कि कुछ ऐसा है या क्या आपका इस पर टेक? आपने बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपने किया है और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। ये अभी तक मैंने बहुत बाइट दिया है, लगभग हर चैनल पर दिया जी, और किसी ने इस प्रश्न को नहीं उठाया जी। जो आज जो अखाड़े के स्थापना का जो उद्देश्य था जी, उससे अखाड़े भटक चुके हैं, और अखाड़ों और ये बाकी चीज जो उसमें सन्यासी हैं उनका जो है अब मुख्य जो उद्देश्य हो गया है, जो है क्या कहा जाता है, लंगर और दक्षिणा है ना जी, हो गया है। और इसमें महामंडलेश्वर भी बहुत बड़ी उपाधि है जी, और उसमें भी जो वेद, उपनिषद, वेदांत जी आदि का अधिकृत विद्वान हो, उसको जो है उपाधि मिलती थी जी। आज ये जो आज जैसा आप बता रहे हैं ये बिल्कुल एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया जी, और पैसे के बल पर, दक्षिणा के बल पर, भंडारे के बल पर ऐसे ऐसे अपात्र जी को भी महामंडलेश्वर लोग बना रहे हैं। कई तो इसमें शराब व्यवसायी जी ऐसे में आया, कई ऐसे वो असंत रूप के लोग हैं, वैसे लोगों को भी महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई जी। इसमें जो बना रहा है और जो बन रहा है जी, दोनों पाप के भागी हैं। यदि मैंने इतना कुंभ पर कार्य किया है, अगर मुझे कोई महामंडलेश्वर बनाए तो मैं बन ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे में अभी वो पात्रता ही नहीं जी। अगर मैं बनता हूँ तो मेरी 7 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी जी। तो जो बना रहा है और जो बन रहा है, जो आकर्षण और स्टेटस सिंबल के रूप में इसे ले रहा है, बनाने और बनने दोनों लोगों की 7 पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इसको स्टेटस सिंबल का जो है चीज़ वस्तु न मानकर, यह साधना और ज्ञान का वस्तु है, इसे मानकर जो उसके पात्र हैं उन्हें महामंडलेश्वर बनाएंगे, तब जाकर अखाड़ों की जो उपादेयता है और अखाड़ों की जो महत्व है वो बरकरार रहेगी। समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखेगी, नहीं तो वो हंसी के पात्र बनेंगे।
चाहे जो उनको जो करना हो करें। बिल्कुल सही बात आपने कही है प्रोफेसर साहब। अंत में मैं जाते जाते आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, और मेरा प्रश्न युवाओं से रिलेटेड है। युवाओं को आपका क्या संदेश है, क्योंकि आपका इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों को लेकर के रहा है, इतनी किताबें आपने लिखी है, इतना शोध आपने किया है, इतना ज्ञान आपके पास है, ज्ञान का भंडार आपके पास है। सनातन को लेकर के आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपने सनातन का प्रश्न किया। हमारे भारतीय युवाओं को गर्व होना चाहिए कि सनातन की जो भी विधान है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब को सब आज विज्ञान ने जो है वैज्ञानिक रूप से घोषित किया। इसका उदाहरण आप कोरोना काल में दे सकते हैं। कोरोना काल में पूरे विश्व को अगर कोई जीवन पद्धति ने सबसे ज़्यादा बचाया और प्रभावित किया तो भारतीय जीवन पद्धति थी। भारत भी अगर बचा कोरोना काल में तो भारत की जीवन पद्धति के आधार पर ही बचा। सनातन जो है तीनों काल के लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, हर क्षेत्र के लिए सनातन जो है तीनों काल हर व्यक्ति के लिए, हर स्थान के लिए सर्वथा उपयोगी सिद्ध हुई है, उपयोगी है। तो इस प्रकार से जो आज के जो युवा हैं उन्हें सनातन की वैज्ञानिकता पर अन्वेषण करते हुए उसको समझना चाहिए। जो शास्त्र का विधान है वो तो है ही, इनको गर्व होना चाहिए कि सनातन की जो भी पद्धति है वो सारे से के सारे वैज्ञानिक आज तक रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, वेद की एक बात को भी कोई भी विज्ञान का शोधार्थी ने अवैज्ञानिक घोषित नहीं कर सका, जबकि कुरान, बाइबिल की 90% बातों को अवैज्ञानिक विज्ञान के दृष्टि से घोषित किया जा चुका है। जी। तो इस प्रकार से हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातन परंपरा के वाहक हैं और हमारे पूर्वजों ने इस तरह की व्यवस्था दी है कि इसके इतर कुछ है ही नहीं। जी। युवाएं सनातन को आत्मसात करें, सनातन की बनाई व्यवस्था को समझे, अपनावें, उसी से उनका उत्कर्ष होगा। बाकी विश्व की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी का भी उत्थान संभव ही नहीं। कोई ऐसी पद्धति ही नहीं है सनातन के अलावा। जी। एक लास्ट में मेरे दिल में एक प्रश्न आया है किताब को लेकर। वो क्या था, जब योगी आदित्यनाथ जी ने राज्यपाल जी को आपकी किताब भेंट की। यूपी के सीएम होना कोई छोटी बात नहीं है, मतलब यूपी के सीएम होना एक बहुत बड़ी बात है। तो उनके द्वारा जब आपकी किताब किसी वैसी ही सिमिलर पर्सनैलिटी को दी जाए तो वो क्या मायने आपको रखते हैं? किस तरह की खुशी, किस तरह की तरंगे आपके मन में उठी? देखिए, मैं तो सनातन का कार्य करता हूँ, ईश्वर में अटूट विश्वास है। जी। आज तक से किसी व्यक्ति ने मेरी कोई मदद नहीं की, कोई हमें बढ़ाया नहीं। जी। मैं अपना काम करते गया, ईश्वर को जो इच्छा थी उसी बढ़ता गया। जी। यूपी अपने आप में एक देश है, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कभी योगी आदित्यनाथ जी से मिला नहीं हूँ। जरूर एक बार मैं प्रधानमंत्री जी से मिल रहा था तो उसके बगल में वो खड़े थे। जी। और मुझे इसकी सूचना 3 दिन बाद पता चला कि हमारी किताब को सनातन समागम महाकुंभ, जो 2019 के कुंभ के अर्ध कुंभ था, उसको कुंभ कहा गया, उस समय मैंने उसको लिखा था। अभी उसको मैंने अपडेट भी किया है, इसमें लगभग 70-80 पन्ना मैंने उसमें और जोड़ा है। जी। और वो किताब जैसे भी उनको मिली हो, और किताब भेंट करने से पहले उनके जो भी प्रमुख होते हैं उसकी पूरी अध्ययन करते हैं। वो भी राज्यपाल को भेंट करना है तो ऐसे तो हवा में जाएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका अध्ययन किए होंगे लोग, उसको प्रमाणिक माने गए होंगे। ऐसे मुझे लगता है कि वो कुंभ पर सबसे प्रमाणिक किताब है मेरे दृष्टि में। विद्वानों ने भी इसे स्वीकार किया है। जी। तो वो कुछ समझ कर ही उनको भेंट किया। वहाँ अपने एक सैंडल पर भी किताब का नाम, मेरा नाम लिखा, न्यूज़ में भी आया। 3 दिन बाद हमें पता चला तो मुझे लगा कि भाई ईश्वर की विधान है, काम करते जाओ, फल खुद मिलेगा। तो पता ही 3 दिन बाद हमें पता चला। जी। फिर यहाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लगा, यहाँ के समाचार पत्रों में लगा, मैं जहाँ का हूँ वहाँ भी छपा जो है। जी जी जी। तो प्रसन्नता का विषय तो है ही मेरे लिए, और
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हिमाचल के लिए भी गौरव का क्षण जी, है जी, बिल्कुल। कि यहाँ के एक आचार्य की किताब को इतनी प्रमाणिक मानी गई कि भाई वहाँ का मुख्यमंत्री राज्यपाल को भेंट कर रहे हैं, तो ये गौरव का क्षण है। काम करते मेरी तो ऐसे मैं अपने काम में ही व्यस्त रहता हूँ, कोई मेरी प्रशंसा कर देता है तो भी मुझे लगता है मुझे और काम करना है, जी। कोई थोड़ी मोड़ी आलोचना कर देता है तो भी लगता है कि मुझे और काम करना है। काम और केवल काम करते रहते, काम करते करते ही बुझ जाएंगे। क्या बात। 160 किताबें के आसपास हो गई है। जी, आगे ईश्वर जितना कराना चाहेगा क्या बात, वो मैं करते जाऊंगा। बहुत ही शानदार अनुभव हमारा तिवारी जी आपके साथ बातचीत का रहा। और जैसी इन्होंने किताबें लिखी है और जो सारी चीज़ें हैं, आने वाले समय में यही चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, पुरानी किताबें जिन्हें हम कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त किताबें सर के द्वारा लिखी गई हैं। और तिवारी सर, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ, गदगद हुए हम बातचीत करके। मुझे बड़ी उत्सुकता थी कुंभ को लेकर। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हिमाचल के सबसे बड़े चैनल है और हिमाचल में बहुत जरूरी था इस तरह की परिचर्चा लोगों को तक जाए जी, क्योंकि यहाँ के ये देवभूमि है जी, और यहाँ बहुत आस्थावान है लोग, जी, बिल्कुल। बहुत आस्था है जो है देवी देवता और तीर्थ में। तो सही जानकारी आपने के चैनल के माध्यम से पूरे हिमाचल में तो जाए हैं, देश में भी जाए, जी, इसलिए आपने इतना महत्वपूर्ण समय पर आपने इस कार्य के महत्ता और कुंभ के महत्ता को जो है समझा और आपने अपने दर्शकों के लिए, अपने जो है सनातन के लिए आपने समय निकाला। तो आपका भी आभार। और जो सुने हिमाचल के लिए भी मैं बहुत गर्वान्वित हूँ कि इस तरह का चैनल कम से कम है जो कि सनातन के महत्व को समझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। फॉर्चूनर स्टोबारिंग इस खास बातचीत पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन ने।